जिनको संगठन ने अब नई जिम्मेदारी दिया है और असम राज्य का आपको प्रभारी बनाया गया है। बात कर लेते हैं, अब किस तरीके से संगठन को मजबूत करेंगे आप असम में, क्योंकि जिस तरीके से परिणाम अभी आए हैं पिछले लोकसभा में, उसमें ये कहा जा रहा है कि संगठन और सरकार इस तरीके से विवाद चल रहा है, कई राज्यों में देखने को मिला है। देखिए, सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और समस्त शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे पुनः असम जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी पार्टी में दी गई है। निश्चित रूप से जिस आशा और विश्वास के साथ शीर्ष नेतृत्व ने मुझे वहां पर जिम्मेदारी दी है, मैं प्रयास करूंगा संगठन स्तर पर जितना अधिक से अधिक संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाया जा सके, उसको मजबूत किया जा सके, उस दिशा में हम प्रयास करेंगे और आने वाले समय में फिर असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ है, ये लक्ष्य लेकर के हम लोग काम करेंगे। जो विवाद चल रहा है, संगठन बड़ा, सरकार बड़ा, अब इसको लेकर किस तरीके से आप देखें? देखिए, विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। संगठन स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण होता है। संगठन जब होता है तभी संगठन काम करके, संगठन का गठन करके, संगठन की मजबूती ला करके हम सरकार में आते हैं अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करके। तो निश्चित रूप से संगठन भी महत्वपूर्ण है और सरकार भी महत्वपूर्ण है। सरकार जब आती है तो सरकार के माध्यम से संगठन की जो नीतियां होती हैं, संगठन का जो विचारधारा होता है और संगठन की जो सोच होती है, संगठन के द्वारा जो हम लक्ष्य तय करते हैं उसको पूरा करने का प्रयास सरकार के माध्यम से करते हैं। संगठन में आपने काफी काम भी किया है, तो असम का जब आपको प्रभारी बनाया गया तो कितनी चुनौती के तौर पे इसको आप देखते हैं? देखिए, इसको चुनौती के रूप में ना देखा जाए, इसको अवसर के रूप में देखा जाए और पार्टी ने मुझे असम जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी दी है, तो मैं प्रयास करूंगा कि संगठन के स्तर पर जितना अधिक से अधिक मजबूती प्रदान की जा सकती है उसको मजबूती प्रदान करने का प्रयास में बूथ स्तर पर करूंगा। असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो कई बार कह चुके हैं कि वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लगभग 40% वहां मुस्लिम आबादी हो गई। इसको लेकर बहुत चिंतित है, बार बार कहते भी हैं कि ये उनके जीवन और मरण का प्रश्न है। इसको भी आप किस तरीके से? केवल असम की बात नहीं है, पूरे देश में जिस प्रकार एक आबादी बढ़ाने का जिहाद चलाया जा रहा है एक विशेष वर्ग के द्वारा, वो चिंता का विषय है और उस पर निश्चित रूप से लोगों को भी सोचना चाहिए और सरकारों को भी सोचना चाहिए कि इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए। असम के मुख्यमंत्री ये भी कह चुके हैं कि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है वो लोग सिर्फ कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं। तो क्या ऐसा लगता है? देखिए, विषय वोट का नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे लोग जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, अन्य देशों से जो घुसपैठिए हिंदुस्तान में आए हैं, उनका लक्ष्य कतई हिंदुस्तान को मजबूत करना नहीं है, हिंदुस्तान को कमजोर करना है। और इस नाते हमको इस पर विचार करना चाहिए। जो भी इस प्रकार के तत्व है और खासकर जो हमारे देश में दूसरे देश से घुसपैठिए आ रहे हैं, वो तो अनाधिकृत रूप से आ रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये टारगेट मुस्लिम को किया जा रहा है। आबादी लगभग बढ़ रही है उनकी, और जो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड देखें तो उनकी आबादी लगातार बढ़ी। देखिए, कहीं कहीं मैं ये कह सकता हूं कि एक विशेष वर्ग के द्वारा एक जिहाद छेड़ा जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या बढ़ा करके कैसे हम राजनीतिक दृष्टि से देश की सत्ता पर कब्जा करें। ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये सोच देश हित में नहीं है। ये सोच केवल सत्ता प्राप्त करने का है और कहीं कहीं उनको इस देश से मतलब नहीं है। अपनी आबादी बढ़ा करके अपने सिस्टम को कैसे हम प्रभावी करें और उनकी बात को जो कानूनी हो गैर कानूनी हो, उनकी बात को सुनने वाले लोगों को कैसे मजबूत किया जाए, इस दिशा में ऐसे लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है इस समुदाय को? निश्चित रूप से एक हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी और तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको केवल वोट की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वो ऐसे संरक्षण भी दे रहे हैं, ऐसे उनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और ऐसे तत्वों के द्वारा जब भी कोई देश विरोधी कार्य किए जाते हैं या दंगा किया जाता है, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। तो असम राज्य में आप जाएंगे, वहाँ संगठन के लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, क्या आने वाले समय में हम असम को किस तरीके से देखें? देखिए, असम हमारे वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम बहुत तेजी से विकास कर रहा है। निश्चित रूप से असम बहुत हद तक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में असम और आगे बढ़ेगा और असम
का विकास हो, असम के लोगों का काम हो और लोग आगे बढ़े। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। उसमें जो यथासंभव संगठन के स्तर पर जो भी प्रयास होगा, सहयोग होगा, उनमें करने का प्रयास करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।